अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शफकत अली। मैं इस वक्त अपने घर की छत पे बैठा हुआ हूं और आज सुबह से मैंने मुख्तलिफ गमले, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने पड़े हुए हैं, ये चूँकि प्लास्टिक के गमले हैं तो इसके यहाँ पीछे मैंने होल्स बनाए हैं और होल्स भी बनाने के लिए मैंने ये तरीका इख्तियार किया कि जो स्क्रू ड्राइवर है उसको मैंने गर्म किया आग पे और फिर हर एक गमले को मैंने सुराख करके और उसको तैयार किया ताकि उसको वेंटिलेशन की जाए। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सुराख भी नज़र आ रहे होंगे, इस तरफ से भी आप देख सकते हैं ये होल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसी तरह मेरे पास कुछ पुराने गमले पड़े हुए हैं जिसमें मैं मौसमी फूल लेके आया था और उनको तो मैंने शिफ्ट कर दिया गमलों में। अभी मेरे पास कुछ खाली गमले पड़े हैं और इसी तरह से ये आप देख रहे हैं मेरे पास पिटोनिया की मुख्तलिफ़ कलर्स के ये जो ट्यूब्स हैं, ये मैं लेके आया हूँ तरनाब फार्म से। शावर में हमारे तरनाब फार्म की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है और उस फार्म के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नर्सरियाँ हैं जिसके ऊपर भी मैं एक वीलॉग बना चुका हूँ। तो ये कुछ तो मैंने इसमें लगा लिए थे और कुछ यहाँ अपने व्यूअर्स को मैं दिखाऊंगा जो मैंने और लेके आया था मैं, जो यहाँ पे इस शॉपिंग बैग में मुख्तलिफ़ किस्म के, और जिसको हम डॉग फ्लावर कहते हैं, कुत्ता फूल हर्फ आम में मशहूर है, ये वो कुत्ता फूल के सारे पौधे हैं जो मैं लेके आया हूँ। तो इनको भी हमने लगाना है गमलों में। ये मेरे पास आप देख रहे होंगे बड़े खूबसूरत कलर के जो फूल हैं, ये मेरे पास इस शॉपिंग बैग में पड़े हुए हैं। तो अभी इंशाल्लाह हमने इसको शिफ्ट करना है ट्यूब्स में से निकाल के, जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उसमें से निकाल के हम इसको शिफ्ट करेंगे गमलों के अंदर इंशाल्लाह। तो आप मेरे साथ इंशाल्लाह जुड़े रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हमने गमलों में शिफ्ट करना है। गमले ऑलरेडी हमारे पास रेडी हैं, तो आगे का मरहला आप इनसे देखिए। बहुत खूबसूरत रंग के फूल हैं। अभी देखिए ये सारा कुत्ता फूल है, वो कि इसका सीज़न ऑलमोस्ट ऑफ हो चुका है और अभी मज़ीद शायद जून तक, अप्रैल मई और जून, आज अप्रैल की 12 तारीख़ है, तो अभी भी जैसे ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फूलों से भरे हुए हैं। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी ये है कि ये मई तक और जून के मिड तक, शायद जून के एंड तक भी ये चल जाए, तो हम मज़ीद 2.5 से 3 महीने तक हम इसको एंजॉय कर सकेंगे। और ये मैं सिर्फ इस इरादे से लेके आया था क्योंकि मेरी बेगम को फूल बहुत पसंद है और वो इस वक्त मुल्क से बाहर गई हुई है, तो उसको दिखाने के लिए मैं ये लेके आया था ताकि उसको मैं लगाऊं और उसको दिखाऊं तो वो वहाँ पे खुश होगी। ये जितने भी फूल आप देख रहे हैं ये सारे हाइब्रिड हैं। इसके फूलों का साइज़ भी बड़ा माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत देख सकते हैं आप। यहाँ पे फूलों का जो वो है साइज़ वो भी बड़ा है आम कुत्ता फूल के बनिस्बत, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये 2 से 3 दिन आराम से रह जाते हैं और आप अगर इनके फूलों की सफाई करते रहे तो नई इसमें कोंपलें भी निकलती हैं फूलों के लिए और फिर नए नए फूल इसके अंदर लगते हैं। इस वक्त भी यहाँ पे ये मेरे सामने जितने भी आप ये पिटोनिया और ये कुत्ता फूल के जो आप देख रहे हैं प्लांट्स, ये कलियों से भरे हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मरहला हम शुरू करते हैं इसको गमलों में लगाने का। व्यूअर्स, ये मिट्टी मेरे पास रेडी मैंने इसको बना के रखा हुआ है ताकि उसको मैं गमलों में भर सकूं। इसमें खाद, रेत, मिट्टी एक मुनासिब तनासब से मिली हुई है जिसको मैंने बाल्टी में यहाँ भर के रखा हुआ है। और साथ ही साथ ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि ये मेरे पास जो है एक शॉपिंग बैग है जो आजकल, ये शुक्र है अल्लाह का कि काले शॉपिंग बैग और प्लास्टिक के शॉपिंग बैग अब तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं और बहुत सारी जगहों में ये वाले बैग्स लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक जालनुमा बैग है, इसमें से पानी निकल जाता है और है तो ये भी प्लास्टिक की एक शक्ल, लेकिन ये मेरा ख़्याल है कि एक ऐसा मटेरियल है जो मिट्टी में मिल जाता है, जबकि प्लास्टिक जो है वो पोल्यूशन फैलाता है और हमारी ज़मीन को
वो परागंदा कर रहा है तो वो उससे ये बेहतर है। इसको मैं इस्तेमाल करूँगा छोटी छोटी इसकी कतरनें निकाल के, और इन गमलों में जिनके अंदर ये मैंने सुराख किए हुए हैं इनके मैं नीचे लगाऊंगा। और कुछ गमलों के अंदर मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने पहले से ही इसको रेडी करके रखा हुआ है ताकि जब मैं इसमें मिट्टी भरूँ तो टाइम ज़ाया ना हो और फ़ौरन जो है वो हम प्लांटेशन इसकी कर सकें। तो आगे चल के इंशाल्लाह प्लांट्स लगाते हैं। अभी जुड़े रहिएगा मेरे साथ व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी शर्ट चेंज कर ली है क्योंकि वो जो मैंने सलवार कमीज़ वाली कमीज़ पहनी हुई थी उसमें मिट्टी का काम करने से उसकी आस्तीनें भी ख़राब हो जाती हैं, और फिर वो जो कपड़े धोने वाली है वो भी बेचारी शिकायत करती है। और मेरी जो बेगम साहिबा हैं वो भी कहती थी कि आप अपने वर्किंग के लिए एक अलग से लिबास रखें। तो ये बनियान अच्छी है, टी शर्ट है, और इसमें मेरे हाथ चूँकि इसके ये हाफ स्लीव्स है तो इसमें आराम से इजीली काम कर सकूँगा, कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। तो चूँकि ये मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स आपको दिखाने के लिए रखे थे, अब अगला मरला हमारा जो है वो चूँकि प्लांट्स लगाने का है गमलों में, तो मैं इन सबको नीचे रख लेता हूँ ताकि वर्किंग एरिया हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये मेरी पौधे काटने वाली कैंची है और इस कैंची से मैं इससे कतरने बनाऊंगा। ये यकीन माने कि इस प्लांटेशन और गार्डनिंग के काम में एक बहुत सेहतमंद एक्टिविटी है और इसमें आपका टाइम बहुत बेहतरीन तरीके से पास होता है। तो मैं ख़ुद भी सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं वापस आया तो अपनी नवाफिल और कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो है कुछ पौधों में काम किया जाए। तो गुज़िश्ता कई दिनों से मैं पौधों में काम कर रहा था और आज फिर मैंने सोचा कि मैं इस एक्टिविटी को अपने व्यूअर्स के साथ भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि ये एक टोमेटो केचप का एक थैला था जो खाली हो गया था, तो इसको भी मैंने सोचा है कि मैं इसमें भी एक प्लांट लगाऊंगा। तो इसको मैंने ऊपर से काट दिया है, जहाँ से इसके ऊपर वो नोज़ल सी लगी होती है जहाँ से केचप निकलता है, और आप अंदर इसके देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इसके अंदर भी एक सुराख जो है वो बनाया हुआ है ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो इसमें से फिर निकल सके। तो इसको भी इंशाल्लाह एक प्लांट इसमें जो हम लगाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने प्लांट्स लगाने के काम को। तो पहला गमला जो है मैं ये पुराना वाला उठाऊंगा और इसमें ये पिटोनिया का जो मेरे पास यहाँ पे माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत रंग का पौधा है वो इसमें हम लगाएंगे। तो इस थैले को भी मैं काट भी सकता हूँ, लेकिन मैं अगर इसको यूँ पकड़ लूँ पीछे से तो ये थैली साबित निकल आती है। हम इसको दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और हम बीज या मज़ीद कोई कलमें अगर लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। इसका चूँकि बेस काफ़ी बड़ा है और इसमें ज़्यादा मिट्टी है, तो इस मिट्टी को मैं निकाल लूँगा यहाँ पे ताकि गमले में उसका साइज़ आराम से वो हम इसको लगा सकें इसके अंदर। और नर्सरियों में चूँकि इसमें कुछ और जंगली किस्म के जो भी निकल आते हैं उसकी भी सफाई हो जाएगी यहाँ इसी बहाने। और इसको सूखे पत्ते हटा के इसको हमने यहाँ गमले में रखा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये मैंने इसको गमले में रख लिया है और अब मैं यहाँ इसके साइडों में मिट्टी भरूँगा ताकि ये अपनी फाइनल पोजीशन में आ जाए। मैं मिट्टी डालने के लिए जो खुरपी है वो लेके आता हूँ। ये है जी मेरी मिट्टी डालने वाली खुरपी। इसको मैंने ख़रीदा था सेल में गुडविल शॉप अमेरिका से, लेकिन कहते हैं कि अपनी चीज़ किसी को नहीं देनी चाहिए। आप देखें इसकी एजेस तोड़ दी हैं
ये एक साहब ने मुझसे लिया था काम करने के लिए और वापस उन्होंने फिर मुझे ये डैमेज शक्ल में ला के दिया है। तो उसके बाद से फिर मैंने अब ये एहतियात करना शुरू कर दिया कि अपनी चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए। हालांकि हमारे दीन में तो ये बात है कि अपनी चीज़ों को आप शेयर करें लोगों के साथ, लेकिन बस हमारे लोग जो हैं माशाल्लाह वो चीज़ तो ले जाते हैं लेकिन जिसको वो वापस करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं कि जो एहतियात नहीं करते, चीज़ों को तोड़ के वापस करते हैं। ये हमारा एक गमला भर गया है माशाल्लाह और इसमें हम लोगों ने देखिए एक गमला हमारा बिल्कुल रेडी है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें लगा दिया है, मिट्टी भी भर दी है। इसी तरह से हम बाकी गमलों को भी तैयार करेंगे। इसके साथ इसके कुछ वो फूल जो कि पहले निकले थे कुछ दिन पहले और अब खुश्क होके इसके साथ लगे हुए हैं, तो वो टहनियाँ वो पत्ते वो मैं इससे अलग करूँगा ताकि ये सेहतमंद नज़र आए और बेहतर तरीके से इसमें मज़ीद कलियाँ ग्रो हो सकें। इसको निकालने का तरीका ये है कि यहाँ आप 2 उंगलियाँ रखें, इसके आगे यूँ 2 उंगलियाँ रखें और पीछे से ये जो थैला है इसको यहाँ से यूँ पकड़ के इसको थोड़ा सा अगर आप पुश करेंगे तो ये निकल आएगा। ये देखिए ये जैसे आप मैं इसको पुश किया थोड़ा सा ऊपर से झटके दिए तो ये थैली निकल आई बाहर और ये गाची पौधे की आपके पास हाथ में आ जाती है। इसको सीधा करके और इसके नीचे से फालतू मिट्टी, अगर गमला बड़ा है तो ये नीचे से इसका ये जो ये बना हुआ जो इसकी गाची है ये नहीं हटानी चाहिए। मेरे पास क्योंकि गमलों का साइज़ छोटा है, अगर मैं इसको लगाता हूँ तो थोड़ा सा ज़रा गमले से ऊपर आ जाएगा, इसलिए मैं नीचे से इसकी वो चीज़ें जो मुझे पता है इसकी जड़ें वड़ें डैमेज नहीं हो रही तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से देखिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से ये देखिए ये जड़ें इसकी डैमेज नहीं हुई हैं, ये जड़ें इसकी जो मेन जड़ें हैं ये वैसे इसके साथ लगी हुई हैं। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल के तो थोड़ा सा इसके लिए बेस बना के और फिर इसके अंदर मैं ये इसको रख दूँगा और रखने के बाद इसके अंदर मैं बाकी मिट्टी डालूँगा। ये है हमारा, ये 2 जो प्लांट्स मैंने लगाए हैं ये दोनों ही पिटोनिया के हैं। तो पिटोनिया भी एक बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है इसकी पिटोनिया की हमारे पास। और ये देखिए इसका जो है ये वो वाला जो था वो मेरा ख्याल है कि मैरून रेड था और ये वेलवेट कलर है जिसको हम काश्मीर रंग कहते हैं। अगला पौधा जो है मैं आपको दिखाने के लिए मैं चाहूँगा, वैसे तो मेरे पास गमले और भी रेडीमेड पड़े हुए हैं, लेकिन अपने व्यूअर्स को मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो शॉपिंग बैग की मैं बात कर रहा था इसको मैंने कैंची से काट के और इसमें से मैं नीचे इसके टेंडे में रखने के लिए एक छोटी सी टाँकी इसमें से निकाल लूँगा ताकि जो मिट्टी मैं इसमें डालूँ तो वो नीचे से ना निकले इसके अंदर। ये देखिए ये छोटा सा मैंने एक पीस काटा और ये मैंने उन सुराखों के ऊपर रख दिया जो हमने नीचे इनके किया था। देखिए ये नीचे सुराख इसके मैंने कवर कर दिया। वो मिट्टी जो हमने निकाली थी दूसरे गमलों के अंदर से एक्स्ट्रा वो इसके अंदर हमें नीचे डाल देते हैं ताकि इसका इस्तेमाल ठीक हो जाए और ये ज़ाया ना हो मिट्टी। अब इसके अंदर जो है हम यहाँ पर येलो कलर का जनाब ये कुत्ता फूल जो है वो इस नए गमले में लगेगा। और ये नया गमला भी मैं स्वाद गया था अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो वापसी पे फिर मैंने जो है वहाँ एक एजेंसी थी, मेरा ख्याल है कि शायद अगर मैं गलत ना बता रहा हूँ आपको, ये थी एजेंसी कौन सी गुजरावाला वाली थी, बॉस कंपनी थी। हाँ ये बॉस कंपनी के गमले हैं। तो मुझे ये छोटे गमले चाहिए थे, मैंने उनसे ये 6 गमले ख़रीदे थे। तो आज ये हमें काम आ रहे हैं। इसको ख़रीदे हुए भी कुछ महीने हुए, अब इसको हम इस्तेमाल करना है। हम इसको भी उल्टा करते हैं और वैसे ही इसको भी यहाँ से देखें हम इसको काट भी सकते हैं। मेरे पास एक अपना एक उस्तरा है, मैं वो भी इस्तेमाल करता हूँ कभी कभी।
तो हम इसको भी यहाँ से थोड़ा सा नीचे से, क्योंकि गमलों के साइज से ज़रा से बड़ी हैं गाछियाँ, तो अब इसमें अगर आप देखें तो इसको मैंने हल्के से जोर दिया नीचे से, तो इसकी जड़ें भी नहीं टूटी। ये देखिए जड़ें आपको नज़र आ रही हैं व्यूअर्स, ये जड़ें जो हैं ये वापस गमले के अंदर आ गई, ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए और पानी देने वाली जगह हमारे पास बची रहे। तो आपको मैंने मुख्तलिफ गमलों में ये दिखा दिया है कि कैसे फूल आप लाके लगा सकते हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात ये है कि इसके रेट इतने नहीं बढ़े, क्योंकि लास्ट ईयर तक हमें ये जो ट्यूब हैं फूलों वाले, ये हमें 10 रुपीज़ में एक मिल जाता है। तो इस साल उन्होंने इसके रेट थोड़े बढ़ा दिए हैं, और इस साल उन्होंने हमें एक जो पौधा है कुत्ते फूल का या जो पिटोनिया है वो इन्होंने हमें 15 रुपीज़ कर दिया। कुछ नर्सरियाँ 20 रुपीज़ भी डिमांड कर रही थी, लेकिन वो जो हमारा जिससे हम हर वक्त खरीदते हैं मुनव्वर अफरीदी के नाम से वो है आपका नर्सरी है, मुनव्वर अफरीदी नर्सरी फार्म तरफा फार्म पे। मैं उनका चूँकि पुराना ग्राहक हूँ, तो उन्होंने मुझे रेट अच्छे दिए हैं। मुझे उन्होंने 15 रुपीज़ में एक ट्यूब, यानी ये जो एक ट्यूब है ये मुझे उन्होंने 15 रुपीज़ में दिया है। तो मैं उनसे कोई 20 प्लांट्स खरीद के लाया, तो 20 प्लांट्स का मतलब 300 रुपीज़ मैंने उसको दिए। और इसके अलावा मैंने उनसे जैतून का भी एक प्लांट लिया, एक मैंने उनसे लेमन लिया, और एक मैंने उनसे फ्रूटर का भी प्लांट लिया है। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये हमारा एक और प्लांट भी रेडी हो गया, और अफ्तारी का टाइम भी नज़दीक है। दरख्तों पे आपको पस मंज़र में चिड़ियों की आवाज़ें आ रही होंगी। मेरे घर में एक अच्छी बात यह है कि जिस वक्त मैंने ये घर ख़रीदा था, तो उस वक्त यहाँ पर इस प्लॉट में मैंने कुछ दरख्त लगाए थे। कुछ प्लान्स तो नहीं थे कि कहाँ पे घर बनेगा क्या होगा, लेकिन कुछ दरख्त उसमें से ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ रह गए। ये जो चिड़ियों की आवाज़ें आपको आ रही हैं, ये इस वक्त शाम होने के करीब है, और कुदरती अमल है कि वो परिंदे जो दिन को सुबह निकलते हैं अपना दाना की तलाश में परवाज़ करते हैं, तो वापस शाम को अपने घोंसलों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरफ मेरे जामुन का एक दरख्त है, जो चिड़ियाँ वापस आ गई हैं और वो चहचहा रही हैं, इसको अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं कि आज उन्होंने कैसा दिन गुजारा। ये एक और कुत्ता फूल है, ये माशाल्लाह बड़े खूबसूरत, इसके बड़े ज़बरदस्त कलर हैं, तो इसको भी मैं अभी इंशाल्लाह मैं इसमें लगा। देखें इसकी जड़ें इसके साथ ही लगी हुई हैं। हमें मिट्टी इसके अंदर डाल के, और इंशाल्लाह इसको फिर कुछ विटामिन वगैरह भी हमें देने हैं, ताकि ये पौधे जो है कुछ सर्वाइव करने में आसानी हो, और ये ज़रा ज़्यादा दिनों तक फल फूल सकें। मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करूंगा, हमारे घर के पास ही एक नहर एक छोटी सी बहती थी, जिसमें लोगों ने, जैसे कि हमारी नेचर है, कुछ ड्रेनेज भी उस नहर में खोल दिया है। तो अब उसमें कुछ थोड़ा सा गंदा पानी भी, बल्कि थोड़ा क्या कि काफ़ी ज़्यादा गंदा पानी भी शामिल होने लगा है। और उसमें मुझे फ़ायदा उसका ये हुआ कि उसमें जो अर्थ वॉर्म्स हैं वो बहुत पल रहे हैं, और वो खाद बनाने में बड़े मुआविन और मददगार हैं। कुदरती तौर पे वो एक ऐसी लेबर है जिसको अगर आप गोबर में छोड़ दें तो वो खुद ही उसको खा के ब्लैक गोल्ड में तब्दील कर देते हैं। तो वो भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगा, उस पर भी मैं एक वीलॉग बनाऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वक्त जो ब्लैक गोल्ड बन चुका है वो, और जो इस वक्त बनने के मराहिल में है, वो दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं इस वक्त ये दोस्तों आखिरी प्लांट लगा रहा हूँ, और आखिरी से मुराद मैंने अभी चूँकि अफ्तारी का टाइम करीब है, और मैं देख रहा हूँ कि शाम की जंगलाहट काफ़ी हद तक फैल चुकी है, तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर कुछ दुआओं का अमल शुरू करके नीचे जाके
दस्तरखान पर बैठते हैं, दुआएं मांगते हैं अपने पेरेंट्स के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं, और हमारे वो बुज़ुर्ग और वो नौजवान और वो जो हमारी एज के लोग थे, अब कुछ अर्से पहले हमारे साथ थे, अब नहीं है, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं मांगेंगे, अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके रोज़ों को भी कबूल फरमाए, आपकी इबादतों को भी कबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह फिर हमारी आप मुलाकात होगी कल सुबह। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।